हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल ट्रॉमा केयर सर्विसेज की डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कंपनी की जोग्राफिकल प्रेजेंट और कंपनी आने वाली फ्यूचर एक्सपेंशन क्या कर रही है वो भी समझेंगे। रिसेंटली कंपनी ने 9% की गिरावट दिखाई थी, तो इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगी ये स्टॉक में वो भी समझेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कंपनी को पूरी डिटेल से समझते हैं। टोटल कंपनी के पास 8 हॉस्पिटल्स है जो कि 2019 में नोएडा एक्सटेंशन में 450 बेड की है, नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में। और अगर हम लोग न्यू हॉस्पिटल देखें तो मॉडल टाउन दिल्ली में न्यू हॉस्पिटल खुली है, फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद, झांसी एंड आगरा में रिसेंटली कंपनी ने न्यू हॉस्पिटल एक्वायर किया जो कि यहाँ पर Q4 से बैलेंस शीट में भी ऐड होगी। अगर हम लोग यहाँ पर टोटल फैसिलिटी देखें तो 2550 प्लस बेड कैपेसिटी है। अगर हम आरपॉप देखें तो 32,196 की है एंड अगर हम ऑक्यूपेंसी रेट देखें तो 66% की है। तो यहाँ पर आरपॉप जो थोड़ा सा कम आ रही है, इसके पीछे क्लियर रीज़न यही थी कि न्यू जो हॉस्पिटल है अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है, इतनी फुटफॉल नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये सब भी और अच्छे फुटफॉल होंगे और यहाँ पर से अच्छी हम लोग को आरपॉप दिख सकती है। अगर हम लोग यहाँ पर बेड कैपेसिटी की बात करें तो अगर आपको याद हो ये कंपनी पिछले 2 साल पहले ही लिस्ट हुई है और इवन उस टाइम आप मैनेजमेंट की अगर इंटरव्यू सुनोगे तो उन्होंने बोला था कि हर ईयर मतलब हर एक न्यू साल एक न्यू कंपनी न्यू कंपनी एक्वायर करेगी या तो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन होगी। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो 2024 में ग्रेटर फरीदाबाद में यहाँ पर न्यू फैसिलिटी ओपन हुई है और 2025 में आप देख सकते हो 3 यहाँ पर न्यू फैसिलिटी ओपन हुई है और टोटल 1000 प्लस बेड ऐड किए। और मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि आने वाले 2 to 3 ईयर में यहाँ पर 3000 बेड करने वाले हैं, जो कि आप अभी ही देख सकते हो 2000 यहाँ पर 550 बेड ऐड हो गए हैं। और यहाँ पर आरकॉप ने जो हम लोग बोले तो मैनेजमेंट ने यहाँ बताई है कि आने वाले 3 to 4 ईयर 8 to 9% की ये इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था आज से 2 साल पहले भी, अब वो देख रहे हो धीरे धीरे यहाँ पर मैनेजमेंट करते जा रही है। इवन मैंने इसकी वीडियो पहले 1 साल पहले भी बनाई थी, आप वहाँ पर भी जाके वो वीडियो को से इससे कंपेयर कर सकते हैं। चलिए थोड़ा कंपनी की हम लोग फाइनेंस समझते हैं और समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या कर रही है। मार्केट कैप कंपनी की देखें तो 6820 करोड़ की है और हमने पुराने वीडियो में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 4000 करोड़ की थी। डैट मीन्स हम लोग 4000 करोड़ से ये कंपनी के फॉलोअप कर रहे हैं। स्टॉक पी को देखें 44.7 की है, ROCE 14% की है एंड ROE 10.4% की है। नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और पिछले 5 ईयर से गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है 152% की। नीचे यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो इंडस्ट्री पी है 54.08 की है और यथार्थ यहाँ पर 44.72 की है। डेट वाइज अगर हम लोग देखें तो कंपनी यहाँ पर ठीक वैल्यूशन पर नज़र आ रही है। नीचे यहाँ पर आए तो क्वार्टरली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑल टाइम हाईएस्ट यहाँ पर कंपनी ने सेल्स दिखाई है। इवन आप नेट प्रॉफिट में देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाईएस्ट ही है नेट प्रॉफिट में, अगर हम लोग पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें सितंबर के 24 से। तो यहाँ पर जो ऑल टाइम हाईएस्ट जो सेल आई है उसके पीछे जो रीज़न दिया है मैनेजमेंट ने कि जो न्यू हॉस्पिटल यहाँ पर जो वर्किंग स्टार्ट हुई है उसके कारण थोड़ी सी फुटफॉल आई है। और बहुत सारे जो हॉस्पिटल जैसे हमारे न्यू दिल्ली मॉडल टाउन में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर हिप रिवीजन ये सब बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी लाई है और इवन AI भी इम्बेडेड की है। ये सब चीज़ सब कॉन कॉल में मेंशन किया, मैं आपको आगे बढ़ूंगा तो ये सब चीज़ भी आपको गो थ्रू करवा दूंगा। हम लोग यहाँ पर ईयरली वाइज आए तो सेम आप देखोगे ईयरली वाइज भी ऑल टाइम हाईएस्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 153 करोड़ की नेट प्रॉफिट भी दिखा रही है ट्रेलिंग 12 मंथ में। अब यहाँ पर एक रीज़न जो है क्वार्टरली की आप यहाँ पर देख सकते हो 23% की OPM मार्जिन आई है, जो कि आप पहले देखोगे 27, 28, 25 तक की मेंटेन करके रखी थी कंपनी ने, बट यहाँ पर 23% की है। तो इसके पीछे बहुत अच्छा कॉन कॉल में आप देखोगे मैनेजमेंट ने आंसर दिया। चलिए हम लोग वो भी देख लेते एक बार। तो यहाँ पर मैंने कॉन कॉल खोला है और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आप मुझे EBITDA गाइडेंस बताइए 2026 के लिए। तो यहाँ पर यथार्थ त्यागी ने बताया है कि द EBITDA मार्जिन डेट वी हैव फॉर दिस क्वार्टर देयर इज ओनली अपसाइड फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर क्या बताया कि अपसाइड फ्रॉम हियर डेट विल हैपन फॉर दिस कमिंग क्वार्टर एंड होल फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर क्लियर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि यहाँ से अपसाइड ही हमें दिखने वाले EBITDA मार्जिन। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हम लोग ने 3 हॉस्पिटल न्यू
यहाँ पर ओपन की है और इवन 100 बेड हमने ऐड किया, तब भी हमने 23% की ईबिटा मार्जिन बना के रखी है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि कंपनी ने अपनी थोड़ी सी, अपने देखोगे मार्जिन यहाँ पर कम की है, लेकिन ये बोल रहे हैं यहाँ से हमेशा अब ऊपर जाने वाली है कमिंग ईयर तक, मतलब 2026 तक इन्होंने गाइड कर दिया है। चलिए हम लोग फिर से वहाँ पर जाते हैं और समझते हैं कंपनी की और फाइनेंशियल। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्व भी कंपनी के पास ठीक है और टोटल एसेट भी कंपनी के पास ठीक है। और थोड़ा सा नीचे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आए तो यहाँ पर देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर 61.4% की है। और एफ में भी देखोगे इंक्रीमेंट हुआ और डी में थोड़ा सा जो हम लोग बोल सकते हैं कम हुआ। बेसिकली डी से एफ के पास गया है, यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रहा। और हम लोग पब्लिक में यहाँ पर आए तो आप देख सकते हो यहाँ पर केडिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब विजय केडिया की भी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इवन आप मुकुल अग्रवाल को भी देख सकते हैं। तो ये सब बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताता हूँ। जो रिसेंट कॉन कॉल हुई है उससे हम लोग समझते हैं कि फ्यूचर में कैपेक्स कैसे कंपनी यूज़ करने वाली है। रिसेंट कॉन कॉल खोली है और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट जो डिस्कस हुई है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर हम लोग पहली पॉइंट यहाँ पर देखें, द लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम एंड इंटेली ज्वाइंट सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म दिल्ली फर्स्ट एवर रोबोटिक इंटेली हिप रिवीजन सर्जरी एट आवर न्यूली स्टार्टेड मॉडल टाउन हॉस्पिटल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट एवर रोबोटिक जो यहाँ पर कंपनी ने काम किया है। अगर हम लोग सेकंड देखें तो रैपिड एआई ग्रोथ यहाँ पर कर रही है, अडॉप्ट कर रही है और एडवांस एआई इनेबल प्रोग्राम भी यहाँ पर कंपनी कर रही है अपनी ग्रेटर नोएडा फैसिलिटी पे। नीचे अगर हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी स्टैब्लिश यथार्थ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन बगदाद एंड ताशकंद। तो यहाँ पर बाहर के भी जो पेशेंट है उनको भी यहाँ पर कैप्चर करना चाह रही है। और इवन कंपनी बहुत अच्छी वेल पोजीशन है, सही लोकेशन पे है, जो कि जेवर एयरपोर्ट जो ओपन हो रही है उसके रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट जो ओपन हो रही है यहाँ पर कंपनी ने क्या स्टेप लिया वो भी आप देखो। यथार्थ हॉस्पिटल क्लिनिकल मेडिकल एग्जामिनेशन रूम एट जेवर एयरपोर्ट विल ऑल्सो इन्हेंस आवर विजिबिलिटी टू द पैसेंजर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल यूजिंग द एयरपोर्ट। तो मतलब हर जगह से कंपनी यहाँ पर कोई चांस मिस आउट नहीं करना चाह रही है अपना ग्रोथ के लिए। और इवन यहाँ पर जो कंपनी प्रॉमिस की थी 2 साल पहले, मुझे अभी तक यहाँ तक ठीक नज़र आ रहा है। चलिए हम लोग एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जो यथार्थ त्यागी ने बताया है उसको देखते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग स्टेटमेंट कंपनी ने दी है। ये कंपनी जब आईपीओ लाई थी तो मैनेजमेंट बोल रही थी कि 3000 बेड कैपेसिटी बाय 2028 हमें करनी है। तो अभी आप देखोगे कि रिसेंट अभी हमें बेड कैपेसिटी यहाँ पर 2550 ऑलरेडी है 2025 में। तो यहाँ पर यथार्थ त्यागी ने बताया है कि कैसे अब हमें आगे और गो थ्रू कैसे कर रहे हैं ना। तो विद द आगरा एडिशन वी वुड अराउंड 2050 बेड्स। वी फील that next 3 to 4 years there are still scope in the company to even close double the capacity in next 3 to 4 years। मतलब 26, 27, 28 और 29 तक यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 5000 बेड हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हो कि कैसे यहाँ पर स्कोप बढ़ रही है ना। इवन यहाँ पर कंपनी ने और भी बताया इंक्लूडिंग ऑल दिस ब्रॉनफील्ड एक्सपेंशन दैट आर ऑलरेडी इन प्लेस। ठीक है, मतलब जितना भी ब्रॉनफील्ड एक्सपेंशन है वो ऑलरेडी यहाँ पर काम ये सब चल रहा है। द अपकमिंग एक्वाजिशन एंड वन मोर ग्रीन फील्ड दैट द कंपनी इज प्लानिंग वेरी सून इन विद इन द दिल्ली एनसीआर एरिया, दिल्ली एनसीआर रीजन। तो एक एक्वाजिशन जो आने वाली है और इवन एक ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन जो कर रही कंपनी, ये दोनों जल्दी ही आने वाली है। सो आई थिंक वी आर लुकिंग एट मच बिगर बेड कैपेसिटी आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम टुडे। तो यहाँ पर सारी चीज़ मैनेजमेंट ने यथार्थ त्यागी ने बता दिया है कि 5000 बेड कैपेसिटी हम लोग 3 ईयर टू 4 ईयर में देख सकते हैं, जो कि मुझे लगता है यहाँ से डबल होना बेड कैपेसिटी में बहुत अच्छी ग्रोथ है। इवन अगर हम लोग ईबिटा के लिए देखें ईबिटा मार्जिन, तो ऊपर ने मैनेजमेंट ने बताया है कि हम लोग जो ईबिटा मार्जिन है दो न्यू हॉस्पिटल थी उसके कारण थोड़ी सी डाउन हुई थी, लेकिन यहाँ से सिर्फ यहाँ से अपसाइड ही है। तो ये पॉइंट हो गए। और तीसरी जो न्यू हॉस्पिटल हर ईयर या तो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन या तो एक्विजिशन के थ्रू करने वाली, यहाँ पर क्लियर इन्होंने फिर बता दिया कि ये आने वाले 2026 में भी होने वाली है। और हम लोग देखें 4 पॉइंट जो जेवर एयरपोर्ट है वहाँ पर
न्यू फैसिलिटी जो आएगी जेवर एयरपोर्ट, वहाँ पर भी न्यू फैसिलिटी या तो क्लिनिक वहाँ पर डाल रहे हैं। इवन इंटरनेशनल में भी अपने ऑफिसेज डाल रहे हैं ताकि वहाँ से भी पेशेंट आ पाए। तो ये सब सारी चीज़ मैं गो थ्रू नहीं कर सकता हूँ एक बार एक ही वीडियो में, लेकिन आप अपने एंड से ज़रूर पढ़ें, ठीक है। कंपनी कुछ भी बोल रही है या कंपनी कोई कॉन कॉल में कुछ भी नंबर दे रही है, ये सब चीज़ को आप पिछले जो कॉन कॉल है उससे ट्रैक करके अभी कंपेयर करें, क्या मैनेजमेंट जो बोल रही है वो कर रही कि नहीं, है ना। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। बिना पढ़े बिना समझे आप कंपनी पर इन्वेस्ट ना करें। अपने एंड से ज़रूर कॉन कॉल पढ़े 1-2 क्वार्टर के, उसके बाद ही कंपनी पे इन्वेस्ट करें। चलिए अब हम लोग कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं कि यहाँ पर क्या बता रही है। अगर हम लोग चार्ट पैटर्न देखें तो रिसेंटली अभी यहाँ पर 9% की गिरावट हुई थी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो डाउन से 350 के लेवल से एकदम 700-800 के लेवल तक गई थी, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कितनी बढ़िया तेज़ी दिखाई थी कंपनी ने। और अगर हम लोग देखें तो हम लोग यही सब लेवल जो 1 ईयर पीछे का अगर हम लोग देखें तो अराउंड हम लोग ये सब लेवल पे हमने देखा था ये कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर थोड़ा कंपनी नीचे आती है अराउंड ये वाली लेवल में आती है तो 600 के लेवल में, तो मुझे लगता है फ्रेश बाइंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो ये रेड कैंडल जो बनी है 9% यहाँ पर गिरावट हुई है, तो उसके पीछे क्या रीज़न थी। इसके पीछे एक ही रीज़न थे, जो प्रमोटर है वहाँ पर अपने स्टेक को बेचे हैं, अराउंड 5.85% की स्टेक बेचे हैं, और इसी के कारण यहाँ पर गिरावट हुई थी। ऐसा कोई यहाँ पर इम्पैक्ट या बिजनेस मॉडल कुछ कंपनी का चेंज नहीं हो गया है जो यहाँ से ये परफॉर्म नहीं करेगी। हाँ, यहाँ पर गिरावट हुई, हो सकता है थोड़ा दिन नीचे रहे फिर ऊपर चले, लेकिन ऐसा फंडामेंटल कंपनी का कुछ चेंज नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर गिरावट से ये इम्पैक्ट आने वाली है स्टॉक को। मैं आपको फिर से लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये कंपनी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। आप अपने एंड से ज़रूर पढ़ें तभी ये कंपनी पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको ये कंपनी पे इन्वेस्ट करनी है या तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से आप कनेक्ट करके ही कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।